दोस्तों, आपने म्यूचुअल फ़ंड का नाम तो ज़रूर सुना होगा। म्यूचुअल फ़ंड आजकल इन्वेस्ट करने का सबसे फ़ेमस ऑप्शन है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, लेकिन मेरे कई दोस्त म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि म्यूचुअल फ़ंड आखिर है क्या। क्या आपने कभी सोचा है आपके पैसे के मूल्य में समय के अनुसार गिरावट होती रहती है? इस गिरावट का ही रीज़न है इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन से निजात पाने के लिए लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सेविंग अकाउंट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रेजेंट में म्यूचुअल फंड इन सब में से फेमस माना जाता है। जो पैसा आपको म्यूचुअल फंड बना के देता है, शायद ही कोई दूसरा इन्वेस्ट प्लान आपको दे पाए। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करा जाता है। उससे पहले म्यूचुअल फ़ंड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत का पहला म्यूचुअल फ़ंड यूटीआई 1963 में स्थापित हुआ था। यूटीआई के द्वारा 1964 में भारत की पहली म्यूचुअल फ़ंड स्कीम लॉन्च की गई थी। उसके बाद बहुत सी कंपनियां इस इन्वेस्ट प्लान में आई, जो अभी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। म्यूचुअल फ़ंड ईजी लैंग्वेज में कहे तो एक सामूहिक निवेश है। जी हाँ, म्यूचुअल फ़ंड में ओनली आपके सिंगल इन्वेस्ट नहीं होता, बल्कि कई लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा जमा होता है, जिसका मेन एम होता है कि इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न दे सके। इसी लैंग्वेज में समझे तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा बकेट है जो कई अलग अलग इन्वेस्टर से एकत्रित हुए पैसे से बना होता है। ये बहुत सारा पैसा फंड मैनेजर को ऑप्शन देता है कि इन्वेस्टरों का पैसा डिफरेंट डिफरेंट जगह लगाकर उसका सही यूज़ करे। इस बकेट में जमा पैसे को स्टॉक मार्केट, ब्रांड्स, मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा में निवेश किया जाता है। तो म्यूचुअल फ़ंड को कौन मैनेज करता है? दोस्तों, अब जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड को कौन मैनेज करता है। किसी म्यूचुअल फ़ंड स्कीम को मनी मैनेजर या फंड मैनेजर द्वारा संचालित किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फ़ंड मैनेजर को हायर करते हैं। जैसा कि आपने जाना, एक म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा बकेट है जिसमें इन्वेस्टरों का पैसा जमा होता है। इस बकेट में जो पैसा होता है वह फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग जगह निवेश किया जाता है। इस बकेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर पर होती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के एम के अनुसार मनी मैनेजर इसके इन्वेस्टरों के लिए बेनिफिट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्पफुल हो। तो अब जानते हैं म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का एक पार्ट ही है। हम सब सीधे शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको गहन रिसर्च और अत्यधिक समय निकालना होता है। अगर आप ना तो रिसर्च कर पाते हैं, ना ही समय निकाल पाते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकते। वैकल्पिक तौर पर कहे तो हम में से कुछ लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ डायरेक्ट होते हैं जिसमें उनका पैसा उनके लिए कोई दूसरा मैनेज करे। ऐसे इन्वेस्ट प्लान में म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया माना जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका पोर्टफोलियो देखने वाला प्रोफेशनल मनी मैनेजर फंड मैनेजर होता है, जो आपके पैसे को सही जगह लगाकर आपके पैसे को बढ़ाने का प्रयास करता है। म्यूचुअल फंड छोटे एवं व्यक्तिगत इन्वेस्टरों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर की सेवाएं प्रदान करता है, वो भी कम समय में और कम लागत में। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में प्रत्येक शेयर होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समान रूप से लाभ और हानि के भागीदार होते हैं। म्यूचुअल फंड बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क अलग अलग सेक्टर की बढ़कर कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की मात्रा यूनिट के हिसाब से निर्धारित की जाती है। यूनिट का आधार होता है NAV, मतलब नेट असेट वैल्यू, जिसके आधार पर ही म्यूचुअल फंड खरीदा और बेचा जाता है। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, प्रेजेंट में NAV के आधार पर उतनी यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है। सभी म्यूचुअल फंड को SEBI, मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सेबी सभी फंड हाउस अपना नियंत्रण रखता है, जिससे इन्वेस्टरों के साथ धोखाधड़ी को रोका जा सके। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, अब सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने रुपए से हम इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं।
दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इसमें बहुत ही कम इन्वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसमें ओनली 500 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेजेंट में कोई म्यूचुअल फ़ंड हाउस या एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी तो 100 रुपये से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हर टाइप के इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फ़ंड तक पहुँच ही इसे एक आकर्षक निवेश का ऑप्शन बनाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके हैं। इसमें फर्स्ट होता है एसआईपी और सेकंड होता है लमसम। पहला तरीका है एसआईपी, दैट मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एक निश्चित राशि एक निश्चित अंतराल में म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं। इस समय अंतराल 15 डेज़, 1 महीना या तिमाही हो सकता है। यह तरीका बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट की भांति होता है, जिसमें आप वेल्थ का निर्माण करने के लिए लगातार पैसे जमा करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका होता है लमसम। इसमें आपको एसआईपी की तरह बार बार पैसा नहीं डालना होता है। इसमें आप एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। लमसम को आप अपने बैंक की फिक्स डिपॉजिट की भांति समझ सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में म्यूचुअल फंड इन दिनों में सबसे फेमस तरीका माना जाता है। भारत में अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने की अवस्था में है। आने वाले ईयर्स में भी इसके तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी भी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपको पोर्टफोलियो के पेशेवर स्पेशलिस्ट संभालते हैं। यह फंड मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट स्टॉक और सिक्योरिटीज़ का चॉइस करते हैं जो हमें बढ़िया रिटर्न दे सके। म्यूचुअल फंड बहुत टाइप के स्टॉक और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पोर्टफोलियो की विविधता बनी रहती है। इसलिए आपको बेझिझक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। सो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है और म्यूचुअल फ़ंड कैसे वर्क करता है। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।